नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज़ चैनल। आज हम बस्ती ज़िले के रुधौली तहसील के अंतर्गत कर्मा कला गांव में खड़े हैं, जहां एक ज़मीनी प्रकरण का विवाद है। अधिकारियों तक इसके सारे पेपर दिए गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आइए हम बात करते हैं पीड़ित से। क्या नाम आपका? जितेंद्र यादव। क्या समस्या है यहाँ? आपको थोड़ा तेज़ बोलिए, इधर कैमरे के सामने। हमारा नंबर है साहब, खेत है जी। खेत में ज़बरदस्ती पटान हुआ। ज़बरदस्ती पटान हो रहा है। ज़बरदस्ती पटान हो रहा है। तो क्या आपने अधिकारियों को इस चीज़ की सूचना दिया? हाँ दिया, दरखास्त छोड़ा। किसको किसको छोड़ा दरखास्त आपने? डीएम के यहाँ छोड़ा है और वहाँ बस्ती छोड़ा। बस्ती डीएम के यहाँ छोड़ा हाँ, आपने? सबके यहाँ छोड़ा। तो क्या उसका कोई रिजल्ट आया? इस डीएम के यहाँ छोड़ा तो डीएम ने बोला कि ऐसा है, मैं मिट्टी पटान कर दिया, लेकिन ये काम ज़बरदस्ती खड़ंजा लग गया। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इसके पहले भी एक बार ये काम हुआ था। हाँ, नरेगा से। नहीं, इसके पहले भी आप हुआ था जो पूर्व एसडीएम साहब आके पैमाइश करके हाँ, उसको गिरा दिए थे। गिरा दिए थे। एसडीएम साहब आके स्वयं देख के उसको गिरा दिए थे। नहीं, पिछले एसडीएम गिरा दिए थे, नए एसडीएम आपकी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही। तो एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिए कि आप वो जाके उसको रोकिए, तो हमने रोकने आया तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे। यानी एसडीएम प्रशासन ने ये कहा कि आप जाके उसको खुद रोकिए। एसडीएम ने रोकने का प्रयास नहीं किया, आपको रोकने के लिए भेज दिया। रोके डीएम ने रोका। मिट्टी बोला मिट्टी पटान होगी, मैं नपवा देंगे, दिखवा देंगे। अच्छा, हाँ बोलिए, लेकिन अभी वो दरखास्त मिला नहीं। कौन सा दरखास्त नहीं मिला? मैं उसमें डाला था दरखास्त। नहीं, कौन सा दरखास्त आपको मिला नहीं? जो उनको किसको नहीं मिला दरखास्त? जो मैं शनिवार को उसमें छोड़ा था, जो अपना लगता है वो तहसील दिवस में। किसको नहीं मिला? हमको अभी नहीं, तो एसडीएम ने आपसे कब ये बात कहा था कि जो है एसडीएम कब रुकवाए थे? उसको रुकवाने आए थे या किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेजा गया था रोकने के लिए? लेखपाल को बोले थे। तो लेखपाल आके रुकवा दिए काम? बोले हम फ़ोन पर रोक देंगे। लेखपाल बोले हम फ़ोन पे रोक देंगे। हाँ। तो रुका काम? अब यही देखिए आप, यही सामने है, काम रुका नहीं। नहीं रुका। कैमरामैन साहब से कहेंगे जरा एक बार काम को दिखाएं आप। आपके पास कोई पेपर है? एसडीएम साहब के कहने पे लेखपाल साहब ने कहा मैं काम को फ़ोन पे रोक दूंगा। प्रशासन की यही मंशा है, अगर काम फ़ोन पे रुक रहा है तो प्रशासन उसको फ़ोन पे करवा भी सकती है। अगर प्रशासन कुछ भी कर सकती है, प्रशासन उसको रुकवाना चाह रही है। जैसा कि पीड़ित का पेपर है मेरे पास, ये कैमरामैन साहब से कहेंगे ज़रा इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करें। ये जो पूर्व एसडीएम साहब थे, उप जिला अधिकारी साहब थे, जो एक बार यहाँ सड़क पहले पट गई थी, ये उसका पेपर है। उन्होंने जांच करके इसको अवैध पाया था और अवैध तरीके से उसको उन्होंने रुकवाया भी था। फिर भी एक बार एक एसडीएम साहब रुकवाते हैं, दूसरी बार पीड़ित डीएम साहब के पास गया। पीड़ित डीएम साहब के पास जाते हैं, डीएम साहब 10/6/24, जैसा कि आपको पेपर में दिखाई पड़ रहा होगा, जरा दिखाइए कैमरामैन साहब। 10/6/24 में तत्कालिक डीएम साहब ने उप जिला अधिकारी रुधौली को आदेश किया कि उपरोक्त अभिलेख को चिन्हित कर नियमानुसार निस्तारण किया जाए। उसके बाद पीड़ित ने तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन डाला। तहसील दिवस के एप्लीकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये रुधौली तहसील दिवस का एप्लीकेशन है। तहसील दिवस में 15/6 को एप्लीकेशन डाला गया। जैसा कि वादी द्वारा बताया गया कि यह काम 14 तारीख से किया जा रहा है। 14 तारीख से काम चालू है। 15 तारीख से पूरी तरह से पीड़ित थानों का, तहसीलों का और बस्ती डीएम साहब के चक्कर लगा रहे हैं। योगी जी की सूबे में सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति पे हमेशा काम करती नज़र आती है। आज यहाँ स्थिति ये है कि डीएम साहब को 10/6 में पीड़ित ने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। डीएम साहब ने भी तहसीलदार साहब को रिमार्क किया, एसडीएम को रुधौली को रिमार्क किया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19/6 को पुनः
तत्कालिक एसडीएम रुधौली को हाथों हाथ पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 14 तारीख से लेके आज तक पीड़ित लगातार बस्ती डीएम, तहसील, हर जगह चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम किसी तरह से नहीं रुक रहा है। तहसीलदार साहब, ये एसडीएम साहब ने कहा कि लेखपाल साहब ने आपसे कहा कि मैं फ़ोन पे रुकवा दूंगा काम। हाँ बोले फ़ोन कर देता हूँ जी, ये है तानाशाही। लेखपाल फ़ोन पे काम रुकवा देते हैं, फिर भी काम नहीं रुकता है। यहाँ सीधे साधे लोगों को एक झांसा दिया जा रहा है। प्रशासन की मंशा क्या है, ये जानना ज़रूरी है। इस मामले पे हम एसडीएम रुधौली से भी बात करेंगे कि इतनी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद, इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद, डीएम का एप्लीकेशन पाने के बावजूद, डीएम ने भी रिमार्क किया तहसील दिवस गरीब जनता के लिए लगाई जाती है, जिनका फरियाद कहीं नहीं होता है, वो तहसील दिवस में जाके अपने तहसील पे अपनी फरियाद कर सकते हैं। फिर भी न डीएम के आदेश का कोई मान हुआ, न तहसील दिवस पे एप्लीकेशन का कोई मान्य है। ये तानाशाही है या इसका कोई और रीज़न है? इसका जवाब तो तहसीलदार साहब ही दे पाएंगे, एसडीएम साहब ही दे पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी उसके वही हैं। फिर भी जिस तरीके से आज पेपर की बात है, जिस तरीके से पेपर आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने पेपर रखा हुआ है और आप ही लोगों के सामने काम भी रखा हुआ है, इसकी जनता इसके बारे में तय करे। अगर एक तत्कालिक एसडीएम, उप जिला अधिकारी डीएम के आदेशों को नहीं मानता, डीएम के आदेशों की अवहेलना हो रही है, तहसील दिवस में दिए हुए एप्लीकेशन की कोई सुनवाई ताना भूल गए थे। ये कैमरामैन साहब से कहेंगे जरा पुरानी सड़क की लंबाई और चौड़ाई दिखाएंगे आप, वहाँ सरहद से आप दिखाइए जो आरसीसी इंटरलॉकिंग से खड़ंजा आया हुआ है, जो खड़ंजे का मानक है, जो खड़ंजा रेगुलर बना हुआ है, जो गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। इस खड़ंजे की चौड़ाई यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये खड़ंजे की चौड़ाई जहाँ तक पूर्वोक्त खड़ंजा है, जहाँ तक पुराने खड़ंजे थे जो मानक पे हैं, उस खड़ंजे की चौड़ाई आपके सामने देख लीजिए, ये 2 मीटर के समथिंग है। आप जो नए खड़ंजे लग रहे हैं, बादी के चक में जो खड़ंजे लग रहे हैं, उसकी लंबाई समथिंग इसकी डबल हो जाती है। क्या खड़ंजे का कोई मानक है कि जहाँ जितनी मर्जी होगी खड़ंजे वहाँ लगेंगे? खड़ंजे के बाद फिर बादी की ज़मीन में ये देखिए नाला निकाला जा रहा है। कैमरामैन साहब जरा नाले को दिखाएंगे आप। ये खड़ंजे का कोई मानक है या ग्राम प्रधान, बीडीओ या तहसीलदार अपनी मर्जी से जितना चाहे उस तरीके से उस खड़ंजे को लगा सकते हैं? इस चीज़ का फैसला आप लोग करेंगे, इस पर अपनी राय ज़रूर बताएं।